हे एवरीवन, मेरा नाम है मैक्स और आप देख रहे हैं मार्शल मास्टर का नया एपिसोड। तो इस एपिसोड में सुप्रीम एल्डर 5 प्रिज्म टूर्नामेंट के रिजल्ट को अनाउंस करने वाले होते हैं और वो सारे के सारे कैंडिडेट से कहते हैं कि अगर किसी को भी यहाँ पे कुछ बोलना है तो वो अभी बोल सकता है कि मैं जब रिजल्ट को अनाउंस कर दूंगा तो आपका बोलना व्यर्थ जाएगा। और तभी सुप्रीम एल्डर की बात को सुनकर के क्वीन चैन उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर प्लीज आप एक बार मेरी इस पिल को फिर से चेक कर लें। ये उसका कहना ही होता है। एल्डर दोंग जाओ एल्डर स्वांग से कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा डिसाइबल यहाँ पे पागल हो चुका है, जो कि वो सुप्रीम एल्डर के ऊपर सीधा ही उंगली उठा रहा है। क्या उसे यहाँ पे सुप्रीम एल्डर के जजमेंट पे शक है? ना खतरनाक ताना सुनकर के एल्डर स्वांग बेचारे वहाँ शांत रहते हैं और सुप्रीम एल्डर भी उन लोगों की बात सुन रहे होते हैं। और तभी वो कहते हैं कि क्वीन चैन आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, क्लियर ही कहो। तभी क्वीन चैन उन्हें ग्रीट करता है फिर से और कहता है कि सुप्रीम एल्डर मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मैं आपके सामने एक छोटा सा डिसाइबल हूँ, मगर फिर भी आप एक बार मेरी स्पेल को रीचेक कर सकते हैं। ये सुनकर के आसपास खड़े हुए सारे के सारे लोग क्वीन चैन का विरोध करने लगते हैं। वो सब के सब कहते हैं कि आखिर क्वीन चैन अपने आप को समझता क्या है कि वो सुप्रीम एल्डर को यहाँ गलत साबित करने पे लगा है। ये सुन करके एल्डर दोंग जाओ भी एल्डर स्वांग से कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारा ये डिसाइबल तुम्हें कंगाल करने के साथ साथ तुम्हारे पवेलियन को भी ले डूबेगा। सुप्रीम एल्डर उन सब की बात को सुन करके सबको शांत करते हैं और कहते हैं कि क्वीन चैन मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी होनहार डिसाइबल हो और तुम्हारी तुलना यहाँ पे खड़े हुए जितने भी डिसाइबल हैं उनसे नहीं की जा सकती है कि बोले तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिसाइबल हो। इसलिए मैं तुम्हारी पिल को एक बार चेक करूंगा, इसलिए तुम अपनी सारी पिल मुझे दे दो। क्वीन चैन ये सुनते ही अपनी सारी पिल को फिर से बाहर निकालता है, तुरंत सुप्रीम एल्डर की ओर भेज देता है। सुप्रीम एल्डर उन सारी पिल को अपने हाथ में ले लेते हैं और क्वीन चैन से कहते हैं कि क्वीन चैन मैं ये पिल सिर्फ इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक ग्रेट एल्केमिस्ट हो और फ्यूचर में तुम हो सकता है कि मेरी जगह ले सकते हो। अगर ये जो पिल तुमने रिफाइन की है ये पूरी तरीके से वेस्ट है, ये मैं साबित कर दूंगा। तभी क्वीन चैन उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मास्टर आपके ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, बस आप प्लीज़ इस पिल को एक बार चेक करें। और तभी सुप्रीम एल्डर उन सारी पिल को क्रश करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक साथ। और क्वीन चैन से कहते हैं ये सिर्फ एक धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। और तभी उनके हाथ में गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जिसे देख करके सुप्रीम एल्डर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैंने सारी पिल को क्रश कर दी थी, ये एक पिल कैसे बची? और जब उस पिल को वो देखने लगते हैं तो उस पिल में से येलो एनर्जी निकलने लगती है। और तभी जैसे ही वो पिल उनके आँख के पास आती है उसमें कई सारे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ से वो पिल छूटने लगती है। देखते ही देखते उस पिल से इतना सारा डिवाइन ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से सुप्रीम एल्डर उस पिल को अपने हाथ से छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो ऑरा पूरी तरीके से रिलीज होता है, आसपास के जितने भी मुरझाए हुए पेड़ होते हैं सब के सब वहाँ खिल जाते हैं। ये देख करके सुप्रीम एल्डर की तो आँख फटी की फटी रह जाती है। और तभी उस पिल में से एक डिवाइन गोल्डन ड्रैगन निकलता है, जो कि अपने ऑरा की वजह से आसपास में जितनी भी सूखी ज़मीन होती है उन सब के अंदर जान फूंक देता है। और उसकी एनर्जी की फ्लक्चुएशन की वजह से वो पूरा का पूरा पवेलियन हिलने लगता है और आसमान में रेनबो निकल आता है। तभी सुप्रीम एल्डर उस पिल को देख के कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये पिल चैन ने रिफाइन की है, क्योंकि ये पिल हाफ ऑफ द इंपीरियर गल ब्लैडर ड्रैगन पिल है। पिल का नाम सुन करके सारे के सारे एल्डर के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे पिल को रिफाइन कर पाना सुप्रीम एल्डर के भी बस की बात नहीं होती है। तभी सारे के सारे लोग क्वीन चैन को वहाँ चोर साबित करने लगते हैं और कहते हैं कि क्वीन चैन इस कंपटीशन के दौरान ज़रूर कोई चीटिंग की होगी। हम सबको लगता है कि ये एक नंबर का चीटर है, क्योंकि लिए 7th लेवल का कल्टीवेटर आखिर इस हाफ ऑफ द इंपीरियर ग्लैड ब्लेडर ड्रैगन पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। यहाँ तक कि सुप्रीम एल्डर भी इसे रिफाइन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम एल्डर उन सबको शांत करते हैं और कहते हैं कि इस पिल को क्वीन चैन ने ही रिफाइन किया है और उसने यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं की है। ये कह करके वो वहाँ पे जो भी कंपटीशन के दौरान चीज़ें हुई थी उसे वो रिकॉर्ड कर लिए गए थे और वो वहाँ पे तुरंत एक पोर्टल को ओपन करते हैं
और उस बोतल में सारी चीज़ें दिखाई जा रही थी कि क्विन चैन कैसे इस पिल को रिफ़ाइन किया है। और ये सारी चीज़ें सुप्रीम एल्डर खुद से ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि उसने अपनी मेंटल पावर को यूज़ करके उस गोल्डन ड्रैगन पिल को रिफ़ाइन किया है। और जब वो सारी पिल रिफ़ाइन हो गई, सारी पिल की पावर को एक पिल में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से उसने हाफ ऑफ द इंपीरियर ब्लड ड्रैगन पिल को रिफ़ाइन कर लिया, वो भी सक्सेसफुली। सुप्रीम एल्डर की बात को सुन करके जितनी भी ऑडियंस होती है वो वहाँ रोने लगते हैं, क्योंकि वो सब अब कंगाल हो चुके थे, क्योंकि वो लोग कई लाख युआन टेल्स हार चुके थे, क्योंकि उन सब ने क्विन चैन के हारने पे दाव लगाया था। ये कह करके वो वहाँ पे रोने लगते हैं। यू-डान पवेलियन के एल्डर क्विन चैन को देख के कहते हैं कि सच में ये लड़का काफ़ी यंग दिखता है, मगर ये इतना ज़्यादा स्कैरी है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये सच में गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। उन सारे एल्डर्स की बात को सुन करके एल्डर्स हुआंग वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखा, मेरे डिसाइबल ने मुझे अमीर कर दिया और तुम्हारे डिसाइबल ने तुम सबको गरीब कर दिया। अभी तो तुम लोग यहाँ पे क्विन चैन की बुराई कर रहे थे, अब जब उसकी पावर को देख लिए हो तो अब तारीफ कर रहे हो। सारी बातें कह करके मास्टर स्वांग जोर जोर से फिर से हंसने लगते हैं और उन दोनों एल्डर को देखने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने तो मुझे अमीर कर दिया। इधर सुप्रीम एल्डर क्विन चैन की तारीफ कर रहे होते हैं और वो पर्सनली कहते हैं कि सच में क्विन चैन एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। ऐसा डिसाइबल मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा है। और तभी वो कहते हैं कि मैंने ये जो इससे पहले कंपटीशन का विनर घोषित किया था उस चीज़ को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये कहते ही वो एक स्क्रोल को निकालते हैं जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्विन चैन होता है और सेकंड पोजीशन पे तियान होता है और थर्ड पोजीशन पे येन होता है। तभी सुप्रीम एल्डर उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों अब सेलेक्ट हो चुके हो, तुम तीनों अब हमारे फॉरबिडन लैंड फिफ्थ प्रिज्म में जा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे रिवॉर्ड के साथ साथ कल्टीवेशन के कई सारे मेथड्स भी तुम्हें दिए जाएंगे। तो उधर बाहर खड़ी हुई बेचारी ऑडियंस जो कि क्विन चैन को हारता हुआ देखने आई थी, वो लोग वहाँ पे फूट फूट करके रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सब के सब अब कंगाल जो हो चुके थे, उनके पास तो अब पैसे भी नहीं बचे थे। और तभी सुप्रीम एल्डर 5 प्रिज्म टूर्नामेंट में जितने भी डिसेबल यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, उन सारे डिसेबल से कहते हैं कि क्या तुम लोगों को मेरे फैसले पे ऑब्जेक्शन है तो तुम लोग यहाँ पे अपील कर सकते हो, क्योंकि तुम सबको यहाँ पे पूरी छूट है। सुनकर के तुरंत में शी आगे आती है और कहती है सुप्रीम एल्डर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्शन है। भी सुप्रीम एल्डर मिस सी से कहते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या इशू है, तुम खुल करके हमें बता सकती हो। तभी मिस सी कहती हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में मैं 3 पॉइंट से येन से आगे थी और लास्ट राउंड में येन ने यहाँ पे ब्लैक बोन किंग डी पिल को रिफाइन किया है। येन ये सुन करके एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तभी मिशी कहती हैं कि मैंने यहाँ पे 7 रेड ड्रैगन पिल को रिफाइन किया है और अगर क्वालिटी की बात की जाए तो मेरी पिल ब्रदर यान के पिल से काफ़ी अच्छी थी और मैं तो फर्स्ट और सेकंड कंपटीशन में 3 नंबर से लीड भी कर रही थी, तो आखिर मैं यहाँ पे 4th पोजीशन पे कैसे आ सकती हूँ, मुझे तो 3rd पोजीशन मिलनी चाहिए थी। ये कह करके वो सुप्रीम एल्डर को फिर से वही चार्ट दिखाने लगती है। तभी सुप्रीम एल्डर उसे देखने लगते हैं, मगर मिशी अभी भी यान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होती है और सुप्रीम एल्डर को देख करके ऑब्जेक्शन कर रही होती है। तभी सुप्रीम एल्डर उसकी ओर आके बढ़ते हैं और कहते हैं कि शी तुम जानती होगी कि ये 5 प्रिज्म टूर्नामेंट इसलिए रखा जाता है कि जो भी वीक फैमिली है वो यहाँ पे इस कंपटीशन को जीत करके उस कल्टीवेटर को कई सारे कल्टीवेशन के मेथड और कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके। मगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे वू यू एशियंट अल्केमी फैमिली और तियान याओ मैन फैमिली और साथ में तुम शेंग वोंग सेक्ट की एक फैमिली से आती हो, जो कि ये तीनों फैमिली काफ़ी मेजर फैमिली है और इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम लोग टॉप डिसाइबल्स में आते हो, मगर तुम लोग ने फिर भी यहाँ पे आकर के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और तुम लोग चाहते थे कि इस कंपटीशन को जीत करके हमारे फॉरबिडन लैंड में जा करके 5th प्रिज्म में कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ाना। क्या मैं नहीं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो। ये कह करके वो मिशी को घूरने लगते हैं और कहते हैं कि खबरदार, यहाँ पे तुमने एक भी लफ्ज़ और कहा और मैंने यहाँ पे
कई सारे और डिसाइबल को सेलेक्ट किया है जो कि फॉरबिडन लैंड में मेरे साथ आएंगे। रवि, ये तीनों जो कंपटीशन को जीते हैं, तुम लोग 2 दिन बाद मुझे यहीं पे मिलना और तुम लोग मेरे साथ फॉरबिडन लैंड में जाओगे और बाकी जो भी बच रहे हैं मैं एक लिस्ट को जारी करूंगा। जिस लिस्ट में उनका नाम होगा वो लोग उस फॉरबिडन लैंड में आ सकते हैं और जिन भी डिसाइबल का उस लिस्ट में नाम नहीं होगा वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। ये कह करके वो सारे डिसाइबल की ओर देखने लगते हैं। तभी सारे डिसाइबल उन्हें ग्रीट करने लगते हैं और तभी सुप्रीम एल्डर मिस्ट्री के चारों ओर घूमते हैं, फिर किनारे खड़े होकर के वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। फिर क्विंचन उन सारे लोग और उन मास्टर को देख के हंसने लगता है। फिर मास्टर स्वांग भी यूदान और डोंगजोउ सिटी के पवेलियन मास्टर को देख के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तो यहाँ से जल्दी जाना है क्योंकि मुझे तो बहुत सारे पैसे जो गिनने हैं, अब तो मैं अमीर हो चुका हूँ। ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं सबको ग्रीट करके। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वो भी आप कर सकते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट के स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।